हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉनी गुप्ता और आप देख रहे हैं Z24 की दूसरी वीडियो। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था एसएससी के बारे में, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी एसएससी के बारे में और मैंने आपको कुछ एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया था एसएससी के बारे में। और आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में एसएससी का ही एक क्वेश्चन लाया हूँ जो जेईई एडवांस ओलंपियाड लेवल पे देखा जा सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको कुछ सिंपल तरीकों में और कॉन्सेप्चुअली सिखा पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि एसएससी में हमें स्लो फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ नहीं दिया होता है। वैसे ही यहाँ पे भी एक हमें मेक रिएक्शन दे रखा है, ये उसका मैकेनिज्म दे रखा है, 5 स्टेप मैकेनिज्म है और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि क्या है। और हमसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रेट का एक्सप्रेशन बताना है हमें। ठीक है, और तो मतलब हमें डी HBR बाय dt निकालना है, डी HBR बाय ये हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा प्रोडक्ट है और यही फॉर्मूला है, इसी से रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HBR कौन कौन से रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं या खर्च हो रहे हैं, मतलब बन रहा है या खर्च हो रहा है। क्योंकि पहले रिएक्शन में तो HBR नहीं है। ठीक है, दूसरे रिएक्शन में आप देखेंगे HBR है, तीसरे में HBR है, चौथे में HBR है और पांचवें में HBR नहीं है। तो सबसे पहले में HBR हमारा फॉर्म हो रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे K2 into HBR, सॉरी K2 तो HBR, K2 into BR into H2। ठीक है, और दूसरे वाले में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बन रहा है, यहाँ पे भी तो हम ऐड करेंगे ना कि माइनस। ठीक है, जब भी हमारा जो हमारा ये होता है रेट ऑफ डिटरमाइन करना होता है जिसका हमें रेट, और अगर वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा हो तो हम उसको ऐड करते हैं, और अगर वो रिएक्टेंट पार्ट में हो तो हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप पे हम ऐड करेंगे K3 into H into BR। अब हमने देखा अपना चौथा रिएक्शन में हमारे ये खर्च हो रहा है, यानी हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस K4 into H into HBR। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने लिखा है इसके अंदर इंटरमीडिएट आ गए, और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी इंटरमीडिएट आता है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम रेट का एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर पाएंगे। इंटरमीडिएट कौन कौन है सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, तो उन्हीं को हटाना है। जैसे BR हमारा एक इंटरमीडिएट है, इसमें BR है इंटरमीडिएट, H हमारा इंटरमीडिएट है, यहाँ पे H इंटरमीडिएट है, H हमारा इंटरमीडिएट है, H हमारा इंटरमीडिएट है, यहाँ पे BR हमारा इंटरमीडिएट है, BR हमारा इंटरमीडिएट है। बस हमारे पूरे रिएक्शन में ये BR हमारा इंटरमीडिएट है, यही हमारे इंटरमीडिएट है, इन्हीं को एलिमिनेट करना है हमें इस रेट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं SS से लगाना शुरू करता हूँ अब, ताकि मैं इंटरमीडिएट की वैल्यूज निकाल सकूँ। तो मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ SS से BR, तो अप्लाइंग SS से ऑन BR, यानी dBR by dt is equal to 0। ठीक है, मतलब जो ये है हमारा पूरे रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट जब ये रिएक्टेंट था तभी प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा था तो बढ़ रहा था पहले करके, फिर ये पूरे रिएक्शन के दौरान हमारा कांस्टेंट था, और फिर ये रिएक्शन जब कंप्लीट होने लग गया उसके बाद इंटरमीडिएट हमारा घटने लग गया। इससे हम इस एक्सप्रेशन से हम ये शो करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं dBR by dt लिखता हूँ। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि किन किन के अंदर BR है। इसके अंदर BR है, इसके अंदर BR इन्वॉल्व है, इसके अंदर BR इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर BR है, इसके अंदर BR है, मतलब हमारे तीसरे को छोड़ के सब में BR इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ पे इफेक्टिव जो K होगा, इफेक्टिव K होगा वो 2K1 होगा, क्योंकि 2BR है। ठीक है, 2K1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2K1 into BR2। ठीक है, into BR2। अब यहाँ पे BR जो है हमारा खर्च हो रहा है, यानी माइनस K2 into BR into H2। ठीक है, अब K3 में हमारा थर्ड वाले रिएक्शन में है नहीं, चौथे वाले में हम देख रहे हैं कि BR है जो कि फॉर्म हो रहा है, यानी प्लस K4 into H into HBR। ठीक है, और
पांचवे वाले में भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2br। तो इसका भी जो इफेक्टिव के होगा वो 2k5 होगा, 2k5। तो मैं यहाँ लिखूंगा -2k5 इंटू br का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब आप इसके अंदर ये देख पा रहे होंगे कि br तो हमारा आ रहा है, पर एक प्रॉब्लम और है। अब देखिए मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है इसके अंदर br तो आ रहा है, पर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट और आ रहा है h, और जब तक हमें h की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम br की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सेम हम जैसे हमने br अप्लाई SSA on h यानी dH/dt is equal to 0। ठीक है, सेम हम अब h वाले ढूंढेंगे। आप ये देखिए h है इसमें नहीं, तो इस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरे वाले में h है, हाँ इस वाले को हम देखेंगे। तीसरे वाले में भी h है, इस वाले को भी हम देखेंगे। चौथे वाले में h है, इस वाले को हम देखेंगे। और पांच वाले में h नहीं है, इस वाले को हम नहीं देखेंगे, h में जो वैसे से अप्लाई करेंगे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं दूसरे के लिए लिख देता हूँ। दूसरे के लिए मैं लिखूंगा K2 br into H2। ठीक है, अब इससे में देखेंगे तो H जो है हमारा वहां पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं सेम लिखूंगा इसके लिए प्लस K3 H into br। ठीक है, अब सेम मैंने फोर्थ के लिए लिखा, इसके अंदर जो h है हमारा खर्च हो रहा है, यानी -K4 H into HBr। ठीक है, मैंने अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने इज इक्वल टू 0 लिखा है वही सेम वैल्यू मुझे यहाँ देखने को मिलती है। ये सारी वैल्यूज जो है मुझे यही सेम लिखने को मिलती है। ठीक है, मतलब एक सेकंड, हमें इसमें K3 वाला भी लिखना होगा। K3 वाला इसके अंदर है, एक सेकंड सॉरी, -K3 into H into br। अब आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू ये और ये बना देंगे। ठीक है, मतलब ये और ये हमारा 0 के बराबर हो गए। ठीक है, ये और ये हमारे 0 के बराबर हो गए। अब हम लिख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पे 2k1 into br2 is equal to 2k5 br का स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से आप देख पा रहे हो बच्चों, हम br की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लेंगे कि 2 से 2 कटा, k1/k5 into br2। ठीक है, होल की पावर 1/2 is equal to br। आप ये देख पा रहे होंगे ये हमारी br की वैल्यू निकल। ठीक है, ये हमारी br की वैल्यू। अब इसी वैल्यू से मैं मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ, तो हमारी br वाली है, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और जो हमारी h वाली इक्वेशन है उसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारी br की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम ऐसे ही h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे br आ रहा है हमारा, यहाँ पे br2 आ रहा है, hbr आ रहा है, तो हम यहाँ br की वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे ही सेम करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं br की वैल्यू इसको पुट करता हूँ और h की वैल्यू आपके लिए निकालता हूँ। देखिए क्या होगी h की वैल्यू। h की वैल्यू होगी हमारे लिए k2 into k1/k5 into br2 होल की पावर 1/2 होल की पावर
1/2 into H2 is equal to K3 into HBr2 plus K4 into HBr। ठीक है, अब मैं यहाँ से H कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास आएगी H की वैल्यू K2 into K1 by K5 to Br2 whole की पावर 1/2 H2 divide by K3 into Br2 plus K4 into HBr। ठीक है बच्चों, ये हमारी आ गई H की वैल्यू। तो हमने Br की वैल्यू निकाल ली है, H की वैल्यू निकाल ली है। अब तो बहुत आसान है ही, जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू डालेंगे और तो बस तो आप जानते ही हैं इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है इसको। यही सेम हम करेंगे, H की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, Br की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये जो होगा ना बहुत लंबा होएगा और इसके अंदर कुछ नहीं है, आप सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, कॉमन लेना है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको आता ही होगा। जब आप हमारा चैनल देखते हैं जिसमें जे एडवांस, ओलंपियाड, नीट जैसी चीज़ों के लेवल डलेगा तो मतलब आपको बेसिक मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स आती ही होगी और इसके अंदर कोई 9वीं 10वीं से ज़्यादा की मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल कॉमन मल्टीप्लाई डिवाइड ही है। तो वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ कि आप H और Br की वैल्यू इसमें डाल के और H और Br की वैल्यू आप जब उसमें डालेंगे तो इसका एक आंसर आएगा जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ आंसर। और अगर वो आंसर आता है आपका तो मतलब आपने सही करी है, वरना अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसके अंदर आपको डाल के भी दिखा दूंगा, जहाँ की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नहीं करोगे ऐसा, आपको आ जाएगा आंसर। तो मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। आप जब इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए, ये हमारा मेन आंसर है। ठीक है बच्चों, और आप ये करके जरूर देखेंगे घर में एक बार, और एक बार जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं वो आप फिर करेंगे। और आप चाहेंगे तो मैं हमारे कम्युनिटी पोल पे ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सेंड करवा दूंगा हमारी टीम द्वारा, जो आपको ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हो जाए। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन करके रिजल्ट 24/7 निकलेगा, रिजल्ट 2400 घंटे बोलेगा।